एक बार शांतनु के साथ सुहागरात बनाने से पहले उस नताशा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? यही सीख दी है तुम्हारे माँ बाप ने, बड़े घर के लड़कों को फंसाना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा वो सूरज मर गया, वरना तुम्हारी ये असलियत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप इस घर से चली जाओ, क्योंकि ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही शांतनु की लाइफ में। ये क्या हो गया? कहीं नताशा जी को कुछ गलत ना लगा हो। लेकिन खुशबू भाभी ने जैसे कहा वो रो मत बेटा। खुशबू और माधवी ने जो भी कहा उस पर ध्यान मत दे। अरे उनकी तो आदत है जली कटी सुनाने की। तू शान की पत्नी है और पत्नी होने के नाते तेरे जो भी अधिकार हैं वो तुझे मिलने ही चाहिए। तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अरे इन लोगों के साथ तो ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। लेकिन नताशा जी की तो कोई गलती नहीं है ना। आज उन्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ हुई है। नताशा का तो दिल टूटना ही था, कुदरत के नियम से जो लड़ रही थी। एक शादीशुदा जोड़े को तोड़ने की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो भी तो गलत है। दादी, नताशा जी कैसे गलत हो सकती है? वो तो शांतनु से कितना प्यार करती है और प्यार में कुछ गलत और सही नहीं होता। खनन, आज पहली बार मैंने खनक को नहीं अपनी शान की पत्नी को देखा। अरे यही तो चाहती थी मैं कि तुम्हें एहसास हो इस घर में तुम्हारी क्या जगह है। बस इसी तरह सबका सामना करती रही तो एक न एक दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब तो मुझे मंदिर जाना ही होगा। मुझे मेरी बहू जो मिल गई है। दादी को अगर सच्चाई पता होती तो आज इतनी खुश नहीं होती। कैसे बताऊं उन्हें कि जो मैंने जो भी कहा अग्रवाल जी की वजह से कहा। ये सब कुछ बहुत उलझता जा रहा है। मैं करना कुछ और चाहती हूँ और कुछ और हो रहा है। ये सब कब तक चलेगा? मैं अग्रवाल साहब से डरकर नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ शान, कुछ दिनों के लिए तुमसे, सबसे बहुत दूर। कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ। इतने सालों में कभी अपने आप को तुमसे जुदा कर नहीं पाई। सिर्फ तुम्हारे लिए सोचा, तुम्हें चाहा, तुम्हें प्यार करने के अलावा जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता। कभी किसी की परवाह नहीं की, खुद की भी नहीं। तुम्हारे लिए मैंने एक दूसरी औरत को तुम्हारी बीवी के रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारी शादी होने के बावजूद तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शान सिर्फ मेरा है। पर कल रात क्या हुआ और क्या नहीं ये मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। शान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि शान के बिना नताशा बिल्कुल अधूरी है। होपफुली जब मैं लौटूंगी तो अपने शान के पास लौटूंगी, कनक के पति के पास नहीं। आप बहुत नाराज हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि हम दोनों, मुझे जो सही लगा वही मैंने किया।
लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी खनक। मैं ये नहीं जानता कि गलती किसकी और किसकी नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि हार मेरी हुई है। ये हार नहीं है, ये तो बस एक गलतफहमी है। आपको नताशा जी को जाकर ढूंढ कर लाना चाहिए। यू नो खनक, नताशा ने इतने सालों में आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, वक्त। वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है मेरे बगैर। ये वही नताशा जो मेरी हर गलती को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन आज मुझसे इतनी नाराज है कि मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हम औरतें ऐसी ही होती है, कहती कुछ है और चाहती कुछ और है। जब नताशा जी कह रही है कि वो आपके पास नहीं रहना चाहती, लेकिन उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। शांतनु, आप नताशा जी से बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे। राइट, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं खनक। तो फिर इस पूरी सिचुएशन में खनक, तुम्हारी जगह कहां है? कहीं नहीं। गलत। तुम्हारी जगह हम दोनों के बीच में है। मैं हमेशा से नताशा के साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम आ गई हमारे बीच। मैं आप दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहती थी शांतनु। खनक, तुम हमारे बीच ही हो, और जब से तुम हमारे बीच आई हो, हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं। और वो दूरियां जितनी बढ़ गई हैं कि मेरी नताशा मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी शांतनु। नहीं चाहती थी तुम खनक। थक गया मैं ये सुन के। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन की? तुम यहाँ मुंबई नहीं आना चाहती थी, लेकिन तुम आ गई। अरे तुम यहाँ इस घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तुम इस घर में रही। तुम नहीं चाहती थी कि नताशा ऐसे चली जाए, लेकिन चली गई ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है खनक। अरे तुम ना चाहते हो भी इतना सब कुछ कर गई। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या कहा था तुमने घर वालों को? हाँ शांतनु, आप वहां नहीं थे। वहां क्या हुआ आपको नहीं पता। ठीक है, तो तुम ही बता दो। वहां घर वाले और अग्रवाल जी मुझसे पूछ रहे थे कि कल रात क्या हुआ। मैं उन्हें क्या जवाब देती? जस्ट शट अप खनक, और ये बंद करो अपना नाटक। तुम जानती भी हो कि इसका मतलब क्या है? हाँ, मैं जानती हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक पति का अपनी पत्नी पर हक जताना, उसका हाथ खींचकर अपने पास बुलाना, उससे अपनी भावनाएं, अपने जज्बातों को बांटना, उसे करीब लाना, उसे अपने गले लगाना। इसका मतलब है क्या बताती उन्हें कि किस तरह आप नशे की हालत में मुझे नताशा समझ रहे थे, किस तरह आपने जबरदस्ती मुझे अपने कमरे से बाहर आने को कहा, आपसे बातें करने को कहा, और किस तरह आपने मुझे नताशा समझकर फिर भी मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा शांतनु। मैं आपको आपके कमरे तक ले गई और उसके बाद फिर वहां से चली गई। कैसे बताती उन्हें ये सब? क्या बताती? आप सही कह रहे थे। ये शादी एक गलती थी, इस घर में आना एक गलती थी, इस रिश्ते को निभाना एक गलती थी, यहाँ रुकना एक गलती थी। लेकिन मैं इस गलती को सुधारने जा रही थी। मैं इस घर से जा रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तुम नहीं गई ना खनक, और तुम्हारे जाने से पहले ही इतना सब कुछ हो गया। हाँ, मैं इस बार भी जाना चाहती थी यहाँ से। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर नहीं जा सकी। इस बार भी मतलब? क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ भी करूं, इस लड़ाई में मेरी जीत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ जानना चाहती थी
कि मैं कितनी बुरी तरह हारूंगी। आज वो भी देख लिया। काश मैं पहले ही यहाँ से चली गई होती, लेकिन जो आज तक नहीं कर पाई वो मैं अब करूंगी। मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक कहा तुमने, चली जाओ खनक, लीव। अरे मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं दरवाजा खोलो तो तुम्हें खोलना चाहिए। प्लीज प्लीज कनक, तुम एक ले चलो ना यार। देखो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम वापस ऊपर आ जाओ। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जितनी बार कहना चाहूं कहूंगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कि तुम कितनी अच्छी लगती हो कनक। दादी माँ, मैं इस घर से जा रही हूँ। इस घर में मुझे आपसे बहुत प्यार मिला। अगर आप मुझे रोकती तो मैं आपको मना नहीं कर सकती थी। मैं इस घर में और नहीं रुकना चाहती। दादी माँ, मुझे माफ कर देना। थैंक गॉड, फाइनली एक गवार इस घर से तो जा रही है। थैंक गॉड, फाइनली तुमने मिस धूलवाड़ी को तो घर से बाहर निकलवा ही दिया। लेकिन शांतनु, अब घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ और जाके नताशा को ढूंढो। ये शांतनु भी ना, आने दो अक्षय को, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस एक बात अच्छी हुई कि वो गवार फाइनली घर छोड़कर चली गई। थैंक गॉड, आखिर हमने मिस धुलवाड़ी को रास्ते की धूल चटवाई दी। हाँ मॉम, लेकिन मुझे ताशु की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी वो। क्या हुआ है नताशा को?
जो भी हुआ है तुम्हारे उस लाडले भाई की वजह से हुआ है। नताशा घर छोड़ के चली गई है। कहाँ गई है कुछ नहीं पता। उसके सब फ्रेंड्स को फोन लगा चुकी हूँ, ना वो किसी के पास है ना ही कोई जानता है कि वो कहाँ गई है। शान कहाँ है? उसे नताशा को ढूंढने जाना चाहिए। मैं उससे बात करता हूँ। थैंक गॉड, फाइनली वो गवार ये घर छोड़कर चली गई। लेकिन पता नहीं नताशा कहाँ है। क्या क्या कहा? खनक चली गई? कहाँ गई? सुनील, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। हम खनक की नहीं, नताशा की बात कर रहे हैं। और आप भी ना इतना तो समझना चाहिए कि कब क्या कहना चाहिए। माधवी, मैंने खनक ही कहा। आपको इस वक्त उस गवार की चिंता हो रही है? माधवी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। खनक कहाँ है? डैड, आपको मेरी बहन से ज्यादा उस गवार की फिक्र है? जानते भी हैं क्या किया है उस खनक ने? उस दिन जब हम फार्म हाउस गए थे तो खनक शांतनु के साथ पूरी रात अकेली थी। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? और फिर कहती है कि ये पति पत्नी के बीच की बात है, हमें बताना जरूरी नहीं समझती। हिम्मत देखो। ये सारी बात नताशा ने सुनी और पता नहीं वो कहाँ चली गई। बहुत कोशिश की हमने कि हम उसे रोक लें, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। पर खनक घर छोड़ के क्यों गई? पर तुम दोनों ने उसे इतनी रात को जाने कैसे दिया? और वो तो मुंबई में किसी को जानती भी नहीं है। और शान कहाँ है? वो खनक को ढूंढने गया या नहीं? वो तो अपने कमरे में बैठा है। इतनी भी समझ नहीं है कि जाए और जाके नताशा को ढूंढे। खुशबू, डैड और मैं खनक की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी भी बहन घर छोड़कर गई है। उस बात को तो आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। नताशा को इस शहर की जानकारी है, वो आराम से पहुंच जाएगी अपने घर। लेकिन खनक, मुझे तो खनक की चिंता हो रही है। उसे मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता है। पता नहीं अनजान रास्तों पर कब तक भटकेगी वो। और शान को फिर से क्या हो गया? कम से कम उसे तो खनक को रोकना चाहिए था। खुशबू, तुम तो उस वक्त घर पे ही थी ना, तो तुमने उसे जाने कैसे दिया? एटलीस्ट मुझे एक फोन तो कर देती। डैड, मुझे अभी के अभी शान से बात करनी है। वो कब तक गलतियों पे गलतियां करता रहेगा? हम खनक को इस घर से जाने नहीं दे सकते। ये रिस्क हम ले नहीं सकते। वो भला क्या रोकेगी खनक को? मैं जानती हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं गई, उसे जबरदस्ती घर छोड़कर जाने को मजबूर किया गया होगा। अरे इसी दिन का तो इंतजार था ही नहीं। भगवान जाने किस हालात में होगी, कहाँ गई होगी इतनी रात को। शान! जी भैया। खनक कहाँ है? मुझे नहीं पता और मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। बात भी नहीं करनी? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए भैया, खनक खुद घर छोड़ के गई थी, मैंने उससे जाने के लिए नहीं कहा था।